रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे भाइयों को मेरा नमस्कार है। प्रेम से आइए भाइयों, प्रेम से आइए भाइयों, आपस में रखो मेल और प्रेम से बैठकर देखिए चाचा भतीजा का खेल। साथियों, आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम तथा मेरा काम क्या है। बाद में बातें सारी बताऊंगा। सबसे पहले चलकर हवेली में देखता हूं ऐसा कौन सा नौकर है जो कि ड्यूटी करके पैसा लेता है, और कौन साला ऐसा नौकर है जो कि फोकट का पैसा लेता है। चलकर देखता हूं। के बाबू साहेब जय शंकर। जय शंकर बाखेलाल। बाखेलाल, सबसे पहले ये बतावे जिस स्थान पर खड़ा है ये स्थान कौन सा है, यहाँ का तू कौन है और यहाँ का मैं कौन हूं बे। बाबू साहेब, जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ वो आपकी हवेली है। मैं यहाँ का नौकर हूँ, आप यहाँ के जमींदार मालिक हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उपस्थिति तेरी होनी चाहिए या हमारी होनी चाहिए बे। अब नहीं, अब फंसिए लागत बाटे हम पेलाई उजावी ही मेला मालिक न करे, फंस चुका है। बाबू साहेब, सबसे पहले तो हमें आना चाहिए। बाबू साहब, सबसे पहले हमें आना चाहिए। तो लेट के नहीं बाबू साहेब, ओलरे आवत है। बाबू साहेब का बताई, आज बड़ी दुख की बात है बाबू साहेब। हम क्या कहा बे? आज बहुत दुख की बात है। हाँ बाबू साहेब। ऐसी कौन सी बात है बे जो कि बहुत दुख की बात है? बाबू साहेब, अब तक हमार बिया नहीं होत बाटे। क्यों बे? वजह कारण? वजह कारण बाबू साहेब, वजह कारण यही है। हमरे बाबू कहा थी कि जेकरे एक छठी भैंस होई। हाँ हो, कहा जेकरे एक छठी भैंस होई वही दरे बाके ललवा के बियाह करब, अन्यथा बियाह न करब। एक छठी का मतलब है जिस भैंस के एक छाती हो। हाँ बाबू साहेब, उसी के यहाँ तेरी शादी होगी, अन्यथा शादी नहीं होगी। बाबू साहेब बता बे। इतने पे एक दिन आई एक अगुआ आइन तो कहा। अच्छा, जब आएगे ना बाबू साहेब तो हमारे पिताजी से मिलवाई दफा। फिर क्या हुआ बे? कहे बताओ बियाह बाके लाल का कर पे। तो कहे करब, कहे हमारा जो है फरमाइश बाटे। कहे जेकरे एक छठी भैंस होई, जेकरे एक छठी भैंस होई वही खिया बियाह करब, बकियान ना करा। फिर क्या हुआ बे? तो हम सोचा था कि अब हमार बियाह बटोरे भाई की, अब हमार बियाह हो न पाई। तो इतने पगुआ कहा था तो का एक छठी भैंस हम दिलाऊ। कहा एक छठी भैंस तो का हम दिलाऊ। क्या कहा बे? क्या कहा? कहा एक छठी भैंस तो का दिलाऊ। अबे साले, एक छठी भैंस साला हमें दिलाएगा? क्यों बे? शादी तेरी हो रही है, एक छठी भैंस मुझे मिलेगी। क्यों? नहीं बाबू साहेब, कहा आप हम कहते तो सारे इशारा तो मेरी तरफ कर रहा है। अने एक छठी भैंसिया देख के तबई तो भी हवा करही। तो साले इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? बाबू साहेब वह इतने पे मान लेन, अब बारात चली गई हमार। इतने पे हम सोचत है रात भर कौनो सूरत बिया आए हर हर भा सब एरे बंगने में बैठे खिचड़ी खाई बरे। इतने सोचत है एक छठी भैंसिया बांधी कहाँ बा।
आखिर एक छठी भैंसिया बांधी कहाँ बा? एक छतरी भैंसिया हिया बांधी बा। स्टैंड अप। नजर में आया एक 36 साले भैंसिया यहाँ बांधी। भैंसिया कहा थी तो साले फिर इशारा मेरी तरफ बहुत मारूंगा मैं। बाबू साहेब वही हम सोचे इतने पे हमका भैंसिया दिखाबई तो भाई पागल करत ही रहा है। हम कहे यही भैंसिया टाई, हम कहे बस यही भैंसिया। बस पगहा पकड़ा लेके चला। ओकरे बाद बाबू हाँ बतावा ओकरे बाद। ओकरे बाद हम जल्दी से के खाए खिचड़ी खाए वही जवन आए भैंसी का पगहा कहा भैंस मर कहीं नहीं करेगी। का बे खड़ा हो यारो। कहा भावे भैंस मर कहीं नहीं करेगी। साले में भैंस हो गया। भैंसिया पगहा पकड़े रहे तो साले मेरा गिरेवान पकड़ के क्या हुआ बे? बाबू साहेब वही भैंस लई आए ओकरे बाद सोचत है कैसे सबेर होई, कैसे सबेर होई भैंस हम लगाई। आहो ओकरे बाद हम सोचत है भैंस कैसे लगाई। ओकरे बाद भा सबेर लाई के भैंस के आगे बैठ। बाबू साहब भैंसिया समझ रहा हूँ। ओकरे बाद लग बैठ गए बाबू साहब में पलटी। अब उगारत ई भैंसिया एकदम लाल हो जाती। जुगनू उस्ताद के फरमाइश रही है कि हिया अगर सुई लगे तो भैंस जल्दी होकर जाए। एकर मतलब इस जानत होई हम सुइया पहले चाँप देत। फिर क्या हुआ बे? अब हम एका नहीं कहा था इस भैंसिया जानत होई ना तो हम जबरदस्ती चाँप देत पहले भैंसिया सुई। ओकरे बाद जवन है बाबू साहेब जब जवन है उगारत नहीं उगारत ही ब्या इतना एकदम लाल हो चली जाती ब्या। इतने बाबू साहेब एक दूध यादव जी जात रहा है फिल्टर बांध के कहा बाके लाल भैंस लई आई यहाँ ये दूध हम के दे अन्न था के हुक न दे। तो हम सोचत रहे बढ़िया मनई यहाँ नहीं के दूध दे दिए भाई लीटर कमाई ले जाए। हाँ ओकरे बाद जवन है इतने जात समय तो चला गए उगारा थी एकदम भैंसिया लाल हो चली जाती है। एकदम लाल हो तो भैंसिया चली जाती। भैंसिया लाल हो उगारो तो है साला छाती। अब भैंस लाल हो रही। खड़े हो जाओगे। वही बाबू साहेब का भा यादव जी आवत रहे लौट के दुहाई के वापसी कई देहन। हाँ कहा कि ये बतावा नई भैंस ससुरारी पाए है ती भैंसिया लगाई नहीं पावत है तजुर्बा ही नहीं रहा। हाँ वह जाओ ओकरे बाद जवन है कहा हटा यार बाके लाल जब से तू देखा था जात रहे तब लगावत है उगारत है नहीं उगारत ब्या हटा हम जवन है उगारत है इतने पे बाबू साहेब जवन है दूधा उगारे लागे और भैंसिया लाल हो चली जात रहा है। इतने पे जवन है करबो तो बाद दूधा अल्टी बल्टी फेंक के भैंस ना
पता है हम भैंस लिया है कि भैंसा दूधहा बताओ बाके लाल भैंस ना से भैंसा ले आई है। खड़ा हो जबे बाबू साहेब ही सपन खड़ा हो जा सपने के बात है। खड़ा हो जाए तो कब हम सपनान रहे ई बताओ तो हवेली में ड्यूटी करबे कि घरे सोई के साले सपन देखबे। अब देखबई न करब न कर यार बाकेलाल बैठे बैठे मरवावत है साले तो मैं बहुत पुराना और वफादार नौकर है, इसलिए तेरी छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देता हूं। तेरी ये सजा है। आए हुए साथियों से मेरा परिचय बता दे। बाबू साहेब ये भैया बाबू माई बहनियों एवं नौजवान साथियों एवं छोटे छोटे बच्चों को आपने मुखारबिन से आप स्वयं परिचय बताए ताकि मैं आपका नाम लेने में असमर्थ हूँ बाबू साहेब। अच्छी बात है रे, जो एक नौकर का कर्तव्य होता है आज तूने अदा करके दिखा दिया। तो दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी पिता तेल बुजुर्ग नवयुवक साथी, आए हुए माताएं और बहनों तथा नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए आप लोगों को मैं अपने संगीत की दुनिया में लिए चल रहा हूं। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम तथा मेरा काम क्या है। साथियों ये आप लोगों का जिला इलाहाबाद व प्रयागराज नहीं है। ये आप लोगों का जिला इलाहाबाद व प्रयागराज नहीं है, बल्कि हमारा जिला आजमगढ़ है। आजमगढ़ और इसी आजमगढ़ जिले के एक छोटा सा गांव विनयपुर, इसी विनयपुर का रहने वाला मेरा नाम जमींदार सिंघानिया सिंह है। जमींदार सिंघानिया सिंह है। जमींदार सिंघानिया सिंह। सिंघानिया वो सिंघानिया है, सिंघानिया वो सिंघानिया है, कभी ना सर झुकाता है। बगावत की है जिसने ना कसम प्रयागराज की, वो ससुरा मौत के घाट जाता है। अरे उठे जिस पे सिंघानिया की नजर, उठे जिस पे सिंघानिया की नजर, माना की बादल घड़घड़त बा। एक कातिल तेरे खुनवा बदे हमरा राइफलवा के गलिया तर खड़त बा। साथियों मैं जब बहुत छोटा से था, घर में मात्र 2 प्राणी, मुझसे एक मेरी छोटी बहन जिसका नाम उर्मिला है। इस समय हमारी उर्मिला बहन आजमगढ़ शहर में रहकर पढ़ाई कर रही है। जब हम भाई बहन छोटे छोटे थे तभी हमारी माता जी का स्वर्गवास हो गया। माता जी के मर जाने के बाद पिताजी हर समय चिंतित रहा करते थे। हम भाई बहन की परवरिश करते थे, लेकिन धीरे धीरे ओ ऐसी चिंता उनको सताई, ऐसे गम में डूबे कि कुछ दिनों के बाद खुद स्वर्गवासी हो गए। अब घर में मात्र मैं और मेरी बहन और महिला बची है। साथियों आज से लगभग 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। आज से लगभग 10 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था, अब है बाके ललवा बाबू साहेब मैं उस समय की बात बता रहा हूं बे। हाँ जब कॉलेज में पढ़ाई किया करता था ना, तो हमारे साथ में एक लड़की पढ़ा करती थी। अच्छा जब हर सिटी में पढ़त रहे नहीं आना सिटी में नहीं, ठिठिया सिटी में पढ़त रहे यूनिवर्सिटी में। बाकेलाल मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई करता था उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम नंदनी था। नंदनी 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 तब क्या हुआ? नंदनी मुझे बहुत चाहती थी वे,
और मैं भी मन ही मन नंदनी को चाहता था। अने जैसे बिल्ली मुस्क चाहे। ये बताओ क्या, जैसे नेउर कीड़ा का चाहा था। अबे एक दिन की बात है, कॉलेज में लंच हुआ था। हाँ? मैं अपने नाश्ते का टिफिन दान लेकर ऐसे बागीचे में गया और पेड़ के नीचे बैठकर नाश्ता करना शुरू कर दिया। तब क्या हुआ? उसी समय घूमते घूमते नंदनी आकर हमारे पास बैठ गई वे। उस समय हाँ। मैं नाश्ता करता रहा, नंदनिया मुझे देखती रही। देखते उसके दिमाग में न जाने क्या आया। उसने हमारे हाथ को पकड़ लिया और कहने लगी, सिंघानिया सिंह, आई लव यू। यानी मैं तुमसे आई लाइक गुड। अबे साले, आई लव यू का मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार करे बरे। जब उसने प्यार का इजहार कर दिया ना, हाँ। तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ बे। मैं आवेश में आकर हाँ। अपने दाहिने हाथ को उठाकर नंदनिया के सर पे रख दिया। हाँ। मैंने कहा, नंदनी, मैं भी आज तेरे सर की सौगंध खाकर कहता हूँ, शादी करूंगा तो तेरे से, अन्यथा सारी जिंदगी कुंवारा बिता दूंगा। सबका कहे बाबू साहेब। हम दोनों ने साथ जीने मरने का वादा कर लिया। हम लोगों की परीक्षा हुई। परीक्षा के बाद 1 महीने के लिए कॉलेज बंद हो गया। 1 महीने के लिए कॉलेज बंद हो गया बे। उसके बाद उसी बीच में हाँ। जो हमारे कपड़े का कारखाना महाराष्ट्र में चल रहा है ना, हमारे कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई बे। अचानक वहां से फोन आया और मुझे महाराष्ट्र जाना पड़ गया। तब क्या हुआ बाबू साहब? महाराष्ट्र जाने के बाद वहां का काम शुरू कराने में मुझे 6 महीने का समय गुजर गया। 6 महीने के बाद जब वापस आया ना, तो मैं भागते भागते नंदनिया के घर पर गया। हाँ। उसका पिता रमैया था। मैंने रमैया से कहा, काका, नंदनी कहाँ है? मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। उस समय रमैया मुझे डांट कर कहा, अरे हे सिंघानिया, जा, यहाँ से चला जा, यहाँ से चला जा। मैंने कहा, चाचा क्यों? उसने कहा, इसलिए कि नंदनी तुझे नहीं मिलेगी। मैंने कहा, चाचा बात क्या है? नंदनी मुझसे रूठ गई है, क्यों नहीं मिलेगी? तो उसने कहा, ऐ सिंघानिया, इसलिए नंदनी नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने नंदनिया की शादी कर दिया। तब क्या हुआ बाबू साहब? अब इतनी बात सुनने के बाद मैं आग बबूला हो गया। मैंने कहा, काका तुम झूठ बोल रहे हो। नंदनी कहीं शादी कर ही नहीं सकती है, क्योंकि मुझसे वादा किया था कि शादी करोगे तो तुमसे वरना कुंवारी रह जाओगे। उसने कहा, नहीं, अगर तुझे विश्वास नहीं होता ना, तो जाओ चंदनपुर में कल्लू किसान के यहाँ। मैं अपनी नंदनिया की शादी कल्लू किसान के साथ में कर दिया। उसके पास 3 बच्चे हैं, 2 लड़का और 1 लड़की, जो कि हमारी नंदनी के कोख से नहीं बल्कि उसके समझ के लड़के हैं। अब सोचे बाबू साहब, नंदनी के कैसे इतना नहीं बे, कलुआ की पहली बीवी से 3 बच्चे, 2 लड़का और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम चंदन सिंह, छोटे लड़के का नाम कुंदन सिंह, उससे छोटी 1 लड़की जिसका नाम लक्ष्मी था। वह 3 बच्चों को जन्म देने के बाद उसकी पहली बीवी का स्वर्गवास हो गया और वो बच्चों की देखरेख करने के लिए दूसरी शादी कर लिया वह। लेकिन उसकी शादी पसंद नहीं थी, क्योंकि हमारी चंपा मात्र 20-22 वर्ष की थी और वो हरामजादा कलुआ जो था ना, अबे वो लगभग 50 साल का था। इतना सुनने के बाद मैं आवेश में आ गया। मैं वहां से घर पर आया बे। हाँ। घर पर अपने राइफल को उठाया और गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी लेकर जिस समय मैं चंदनपुर चौराहे पर पहुंचाना, वहां पर लोगों से पता किया कि कल्लू किसान का घर किधर है।
तो चौराहे वालों ने कहा बाबूजी आपकी गाड़ी यहां से आगे नहीं जा सकती, ये जो चक्रोट दिखाई दे रहा है ये चक्रोट पकड़कर 500 मीटर आप जाएंगे तो सबसे पहला घर कल्लू किसान का पाएंगे। मैं वहां से पैदल ही राइफल को लेकर चल दिया। जिस समय मैं कलुआ के घर पर पहुंचा ना, हाँ तो क्या देख रहा हूं, ओ हरामजादी नंदनिया अपने पति कलुआ को एक थैला और 100 की नोट पकड़ा रही है और कह रही है कि स्वामी आज पकाने के लिए सब्जी नहीं है, चले जाओ मार्केट और सब्जी ले आओ। इतना देखने के बाद मैं वहां से पुनः रिटर्न हो लिया बे, वापस आकर उसी रास्ते में बैठ गया जिस रास्ते से कलुआ मार्केट जा रहा था। मैं वहां आकर बैठ गया बे, बैठ गया तब छुप कर बैठ गया। कुछ देर के बाद देखा तो सामने साला कलुआ नजर आ गया। तब क्या करें बाबू? मैंने दाहिने घूम कर देखा साला कोई नहीं नजर आया। हाँ। पीछे मुड़कर देखा बे कोई नजर नहीं आया। बाएं मुड़कर देखा कोई नजर नहीं आया। सामने देखा तो साला कलुआ नजर आ गया। मुझे गुस्सा आ गई, मैंने राइफल को उठाया, 1 2 और 3 कर दिया। हरामजादे को गोली मार दिया बे। अरे मारी गया? नहीं बे, हाँ मैंने उसके सीने में गोली नहीं तब बल्कि उसके पैरों में गोली मार दिया। ये कहे बरे? ओ हरामजादा वहीं गिर कर तड़पने लगा। अनि अपाहिज हो जाए। गिर कर तड़पने लगा। मैं वहां से बेफरार होकर चौराहे पे गया, गाड़ी को लिया, फरार हो गया। लेकिन उसे गांव वालों ने हॉस्पिटल ले गए, वहां पर ढंग से इलाज नहीं हो पाया। धीरे धीरे साले को कैंसर बन गया बे और अनि नासूर बनी गया। नासूर हो गया। एक दिन डॉक्टर ने उसके पैर को काट दिया, वो साला विकलांग हो गया। तब नंदनिया उसकी सेवा करते करते उब गई बे। एक दिन भाग कर आई हमारे हवेली पर और हमारे पैरों में गिरकर रोने लगी। तब क्या हुआ बाबू साहब? मैंने नंदनिया से पूछा, नंदनी बात क्या है, तू क्यों रो रही है? अरे तेरी तो शादी हो गई है, तेरे बच्चे भी हैं, अब तो तुझे खुश रहना चाहिए, बात क्या है? उसने कहा बाबूजी मैं इस शादी से संतुष्ट नहीं हूं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि हमारी उम्र मात्र 20-22 साल और हमारा पति लगभग 50 साल का है, साथ ही साथ वो विकलांग हो गया है, मैं उसकी सेवा करते करते उब गई हूं। मैंने कहा चाहती क्या है? उसने कहा पति से छुटकारा। मैंने कहा नंदनी अगर तुझे पति से छुटकारा चाहिए ना है तो जाओ अपने पति की सेवा को बढ़ा दे। जब तेरा विश्वास जम जाए ना तो उसे प्रतिदिन आधा लीटर दूध पिलाना शुरू कर, और जब मौका मिल जाए बच्चे ना रहे तो उसी दूध में जहर दे दे। वो हरामजादी अपने पति को जहर दे दिया। अनि दूसरे का परिवार उजाड़ते हैं। अबे कलुआ इस दुनिया को छोड़कर चला गया। कसम प्रयागराज की बे, मैंने कसम खाया है कि जिस तरह से नंदनिया मुझे धोखा दिया है ना, हाँ जब तक इसके परिवार को बिखेर नहीं दूंगा, इसे दर दर की ठोकर नहीं खिलाऊंगा, न चैन से बैठूंगा, न ही नंदनिया को बैठने दूंगा। रास्ते का एक कांटा साफ हुआ है, हाँ रास्ते का एक कांटा साफ हुआ है, अभी तो बहुत कांटे हैं बे। काहे मतलब एक को गड़ई न, लेकिन मैंने नंदनिया को पुनः अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। वो हरामजादी ये जानती है कि सिंघानिया मुझे दिलो जान से चाहता है, लेकिन ना मैं हरामजादी से प्यार नहीं करता हूं बे। मैं बदले की भावने में चल रहा हूं, मैं उसे बर्बाद करने पर तुला हूं। वो कैसे? जब तक उसे दर दर की ठोकर नहीं खिलाऊंगा हाँ तब तक मुझे चैन नहीं होगा बे। बाबू साहब आज हम लोग चलते हैं, नंदनिया से मुलाकात जरूर करेंगे।
दाखिल कि अब मजा नहीं आता, कि अब मजा नहीं आता, दूर रह के जीने में। अब मजा नहीं आता, दूर रह के जीने में। नदी बुला लेना मुझको भी मदीने